अस्सलामुअलैकुम। दीन इस्लाम में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल दीन इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल दीन इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस और अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं हमारे आज के मौजू यानी ख्वाब के अंदर सूरज को देखने के हवाले से। मसलन सूरज को हाथ में पकड़ना, सूरज तलू होते देखना, सूरज के साथ रस्सी बंधी हुई देखना, सूरज को स्याह देखना वगैरह। इसके अलावा भी इस ख्वाब की मुख्तलिफ ताबीरें हैं। तो शुरू करते हैं हमारे ख्वाब की ताबीर को। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में सूरज बादशाह या खलीफा बुजुर्गवार होता है। अगर ख्वाब देखे कि उसने सूरज को आसमान से पकड़ा है या अपने मुल्क में लिया है, दलील है कि बादशाही या बुजुर्गी पाएगा या बादशाह का दोस्त और नज़दीक लोगों में शामिल होगा। और अगर देखे कि खुद सूरज हो गया है, मतलब सूरज बन गया है, तो दलील है कि सूरज के अंदाजे पर बादशाह होगा। अगर बादशाही के अहल से ना होगा तो अपनी हिम्मत के बराबर बुजुर्गी और मर्तबा पाएगा। और अगर देखे कि आफताब से, मतलब सूरज से जंग करता है, तो दलील है कि बादशाह उसके साथ जंग और झगड़ा करेगा। और अगर देखे कि सूरज की जगह चांद कायम हो गया है, तो दलील है कि बादशाह होगा और सल्तनत बरकरार रहेगी। और अगर देखे कि सूरज को पकड़ा है लेकिन आसमान से नहीं और उसकी शुआ और नूर भी नहीं है और तारीक है, तो गम से निजात पाएगा। और अगर देखे कि आफताब तारीक और स्याह है और अपनी जगह पर कायम नहीं है, तो दलील है बादशाह अपने कामों में मोहताज होगा। हज़रत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में आफताब बाप और चांद माँ और बाकी सितारे भाई होते हैं। चनाचा हक ताला ने अपने पाक कलाम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बयान फरमाया है, मैंने ख्वाब में 11 सितारे देखे और सूरज और चांद को देखा है कि मुझको सजदा करते हैं। और जो ज़्यादती और कमी सूरज और चांद और सितारों में देखे तो माँ बाप और भाइयों पर दलील है। और अगर देखे कि आफताब, मतलब सूरज, रोशन और पाकीज़ा निकला है और उसके घर में चमका है, तो दलील है कि अपने रिश्तेदारों में से औरत करेगा। और अगर देखे कि बादल वगैरह सूरज के नूर को ढांप लेते हैं, तो दलील है कि बादशाह का हाल ख़तरनाक होगा और उसके अहवाल ख़ास कर जब आफताब को तलू होता देखे बदल जाएंगे। और अगर देखे कि आफताब स्याही से रोशनी में आया है, तो दलील है कि बादशाह बीमार होकर जल्द शफा पाएगा। और अगर देखे कि उसने सूरज पर रस्सी या धागा लटकाया हुआ है और उसने उस पर हाथ डाला हुआ है, तो दलील है कि उसको बादशाह से मदद और कुव्वत हासिल होगी। और अगर देखे कि वो रस्सी टूट गई है और वो गिर पड़ा है, तो दलील है बुजुर्गी और मर्तबे से गिर जाएगा। अगर देखे कि उसने ख्वाब में सूरज और चांद को सजदा किया है, तो दलील है उससे गुनाह या खता ज़ाहिर होगी। और अगर देखे कि सूरज या चांद या तमाम सितारे एक जगह पर जमा है और वो उनके नूर को लेता है, तो दलील है जहान की बादशाही हासिल करेगा और जहान के सब बादशाह उसके ताबे होंगे। अगर देखे कि सूरज और चांद और सितारे पकड़े हैं और सब स्याह और तारीक हैं, तो इस अमर की दलील है कि ख्वाब देखने वाला हलाक हो जाएगा, ख़ास कर अगर जालिम और सितमगर है। हज़रत करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर देखे कि सूरज के दरमियान स्याही का नुक्ता है, तो दलील है बादशाह का दिल मुल्क में मशगूल होगा। और अगर देखे कि 2 सूरज आपस में टकराते हैं, तो दलील है 2 बादशाह आपस में जंग करेंगे। और अगर सूरज को ज़मीन पर उतरा हुआ बेनूर देखे, तो दलील है कि उस मुल्क का बादशाह सल्तनत से माजूल होगा और मुल्क से बेबहरा होगा। और अगर सूरज को अपने हाथ में स्याह देखे, तो दलील है कि बादशाह और ख्वाब देखने वाला दोनों गम में मुब्तला होंगे। और अगर देखिए कि सूरज किसी सुराख में गुम हो गया है, तो दलील है कि बादशाह मरेगा और लोगों को रंजो गम होगा। और अगर देखे कि सूरज और सितारों को किसी चीज़ ने छुपा लिया है, तो दलील है बादशाह लश्कर समेत दुश्मन से शिकस्त पाएगा। और अगर देखे कि सूरज की प्रस्तिश कर रहा है, तो दलील है कि किसी बड़े बादशाह का मकरब यानी कि उसके नज़दीकियों में शामिल होगा।
حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا چہرہ سورج کی طرف ہے پھر سورج سے چہرہ پھیر لیا ہے تو دلیل ہے کہ پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا اور انجام کار پھر کافر ہو جائے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ سورج کو پھر دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ کسی نا امید چیز سے رنج پائے گا۔ اور اگر سورج کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے مرتبہ اور بزرگی پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آفتاب مطلب سورج کو دیکھنے کی تعبیریں 8 وجہ پر ہیں۔ اول خلیفہ، دوم سلطان بزرگ، سوم رئیس، چہارم حاکم بزرگ، پنجم عادل بادشاہ، ششم رعایت کا فائدہ، ہفتم مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، ہشتم نیک اور روشن کام۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر مہربانی کر کے اپنے قریبی لوگوں میں شامل کرے گا اور مرتبہ بڑھے گا۔ ملک کے رئیس اور امیر عدل کریں گے اور صرف سورج کی شعاع کو دیکھنا اس کے برعکس حکم رکھتا ہے، مطلب مرتبہ گرے گا اور مشکلات پیش آئیں گی۔ اگر آپ بھی اپنے خوابوں کی تعبیریں اسلامی تعلیمات کے مطابق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دین اسلام کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ ہوں گے حاضر، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔